जय हिंद, राम राम। देश के सभी पूर्व सैनिक एवं किसान भाइयों को आज जो समस्याएं मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हो रही है, ऐसा बोलना इसलिए मैं उचित समझा क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूं, साथ में ही देश का सैनिक और वर्तमान में पूर्व सैनिक हूँ। ऐसा क्या हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को कि यह भारत देश कृषि प्रधान से जाना जाता था, आज आप किसानों को ही नाखुश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजा अपनी प्रजा को सभी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या करेंगे उस पैसे का? आप क्या करेंगे इतनी तेजी से विकास करके जब आपके देश में खाने के लिए ही नहीं रहेगा? इस देश के, इस पृथ्वी के अन्नदाता रात भर इस तरह से जगेंगे, दिन भर खेतों में काम करेंगे। आज इस मध्य प्रदेश के अन्नदाता जिस तरह से खाद की बोरी के लिए तरस रहे हैं, औने पौने दांव में उनको बोरी यूरिया खरीदनी पड़ रही है। ऐसा क्या हो गया है अचानक? ये सब सोचने की बात है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व सैनिकों का अधिकार मारा गया, पुलिस भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हुआ। उनको रिटन टेस्ट में बोला गया कि आप आम बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे, उसमें मेरिट आएंगे तब आपको ये 10% कोटा दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा इन सभी जिन्होंने ये डिसीजन लिया, हमारे राजनेता और वो अधिकारीगण, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग 20 साल के लिए ये सारी फील्ड छोड़ दीजिए और फिर दीजिए रिटन टेस्ट। आप राजनीति में, नेताओं को मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़िए। 20 साल राजनीति से दूर रहने के बाद आप एक सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकते हो, और आप उन लोगों को इतना रुला रहे हो। वही देश का किसान, उसी का बेटा जाता है सेना में और कोई नहीं जाता है क्योंकि उसके बाजुओं में ताकत होती है। वो खेतों में काम करता है, तब वो मेहनत करके अपने बच्चे को उतना ही मेहनती बनाता है, और जो देश की सेवा करते हैं बच्चे। एक तरफ आपने उसी आर्मी को अग्निवीर बना दिया। आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? एक एक खाद के लिए पूरे किसान परेशान हैं। कहते हैं खाद आई तो गई कहाँ? अगर कोर्ट रात में खुल सकता है, किसानों के लिए क्या ये नहीं दिया जा सकता है? किसानों के लिए दिन भर रात भर खाद नहीं बंटवाई जा सकती? क्यों नहीं बंटवाई जा सकती? अगर है आपके पास तो इसकी समय से तैयारी क्यों नहीं की गई? पिछले कई वर्षों में ऐसा तो नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे हो गया? जबकि हमारा देश तो विकास कर रहा है, हमारी गति बढ़ी है, तो फिर ये घटा कैसे? खोलिए कान सभी किसान भाई और जवान भाइयों, सैनिकों, खोलो इसको, इससे सोचना शुरू करिए, आपको रास्ते नजर आएंगे। आज करोड़पतियों के लोन इस तरह से माफ किए जाते हैं धड़ाधड़। जो करोड़ों में लोन लेते हैं उनके लोन धड़ाधड़ माफ किए जाते हैं, लेकिन वही किसान जब लोन लेता है उसके गिरेबान तक पकड़े जाते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो गई तो लोन कहाँ से देगा, लेकिन उसके गिरेबान तक पकड़े जाते हैं। आज पूरे देश की जनता को सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड फोटोकॉपी में लगा के ये KYC वो KYC कराने में बिजी कर दिए हैं। उनको
और चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगे तो अपने दिल में नहीं लेना, बस मेरे को ऐसा लगा इसलिए मैं बोल दिया। जय हिंद, राम राम, जय जवान जय किसान। आज किसान नेता कहाँ हैं? किसानों के हितैषी जो भी नेता हैं वो कहाँ हैं? क्यों भूल गए अपने किसानों को आप? आज कहाँ हैं आप? त्राहिमाम मची है किसानों की, आप कहाँ बोल रहे हैं? कौन से आंदोलन में खड़े हैं? किसानों के हक में कोई नहीं बोल रहा है आज, ना कोई मंत्री ना विधायक, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं है यूरिया? आखिर क्या समस्या है यूरिया की? ये खुद ही सोचना पड़ेगा, आप सब किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, आप सबको सोचना पड़ेगा। हकीकत बोलने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आप जागेंगे। आंख बंद करके वोटिंग नहीं करना है। आपका विधायक किस तरह से है, कब आपकी खबर लेते हैं, आपका सरपंच किस तरह से, आपका किसान नेता किस तरह से है, कब आपकी खबर लेता है? क्या आप वोट देते समय ही लेते हैं वो खबर? वोट देते समय ही आपको सारी सुविधाएं देते हैं, बाद में नहीं कोई पूछता? ऐसे नेता को बिल्कुल मत चुनिए। मैं किसी पार्टी या किसी धर्म का विरोध या प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ज़रूर, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज ग्राउंड लेवल में बहुत कुछ चलता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, जागिए। सिर्फ जागने की ज़रूरत है। आप 1250 रुपये लाडली बहन आप लोग ले रही हैं, लेकिन उसके बदले में आपके साथ क्या हो रहा है? आपके हस्बैंड कितना परेशान है, लाइन में लगे हुए हैं। आज गैस 1000 रुपये, गैस का रेट कितना बढ़ गया। आपकी यूरिया की क्या हालात है, बिजली के बिल का क्या हालात है। पहले आपके 250 ग्राम के पैकेट आते थे, आज 200 ग्राम के पैकेट हो गए हैं। आजकल 200 ग्राम के पाव हो गए हैं आपके। सोचिए, ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। संभल जाइए। जय हिंद।